नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम 10th की क्लास में वैदिक मैथ और वैदिक मैथ में वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ग क्या होता है। यदि मान लो कोई संख्या x है और इस संख्या को यदि मैं x से ही मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि एक संख्या को 2 बार गुणा कर दिया जाए, तो इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 और इसे बोला जाएगा x का वर्ग। क्या बोला जाएगा? x का वर्ग। अब देखिए एक बात और, यानी कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी संख्या की घात 2, किसी संख्या की घात 2 गुनी करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब देखिए वर्गमूल, तो वर्गमूल वर्ग की क्या है? विपरीत संक्रिया है। तो किसी संख्या की घात को दुगुनी करना क्या कहलाएगा? वर्ग। तो वर्गमूल कहलाएगा किसी संख्या की घात को क्या करना भाई? आधी करना। क्या कहलाएगा? वर्गमूल। अब देखिए सबसे पहली जो विधि है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एक अधिक करो पूर्व अंक का। तो देखिए यह विधि उपयुक्त होती है जिस संख्या का परम अंक या फिर बोल दो इकाई अंक। कौन सा अंक? इकाई अंक 5 हो। क्या हो भाई? 5 हो। तो देखिए किस तरीके से उपयुक्त होगी। सबसे पहला, जैसे मान लो 15 का वर्ग करना है अपन को, तो देखो सबसे पहली बात 5 का स्क्वायर और 1 इंटू 1 का एकाधिकेन। तो देखो अपने पास में हो गया 1 इंटू 2 और इधर हो जाएगा 25। तो यहां से देखिए 2 और ये 25 थे, तो ये हो गए 225। चलो दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए 25 का ही ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 का एकाधिकेन, यानी कि 2 इंटू 3 और यहां हो जाएगा 55 25, यानी कि हो गया 625। बहुत सिंपल सी विधि है। देखिए 35 का यदि करें तो देखो 55 तो 25 और 3 का एकाधिकेन यानी कि 4, तो 3 चौक 12। तो ये लो। चौथा एग्जाम्पल देखिए 45, तो 55 तो 25 और 4 इंटू 5 4 पंजे 20। ये लो इसका वर्ग। देखो छठवा यदि 55 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 55 25 और 5 इंटू 6 6 पंजे कितने हो गए? 30। चलो 95 ले लेता हूं। तो 55 25 और कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10, तो 9 इंटू 10 बराबर 90। चलो 105 ले लेते हैं। तो 55 25 और कितना हो जाएगा? 10 इंटू 11 110। ये लो एकदम सिंपल सी विधि है। ये छठवा एग्जाम्पल और ये अपना सातवां एग्जाम्पल। यदि 225 भी लेवे तो देखो अपने पास में हो जाएगा 55 25 और 22 इंटू 23। तो 23 दूना 46 का 6 80 लगी 4 और 23 दूना 46 और 4 कितने हो गए अपने पास में? 50। तो ये लो जी 50 06। ये लो अपन ने लिख दिया। तो 50 625। अब देखिए अगली जो विधि है वो है सूत्र निखिलम यानी आधार उपाधार विधि। जिस प्रकार से हमने गुणन संक्रिया में देखी थी, जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 17 का वर्ग करते हैं। तो देखो यानी कि 17 का वर्ग का मतलब हो गया 17 को 17 से गुणा करना। तो सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला कैसे आया, सूत्र कैसे आया, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 17 और 17 अपन ऐसे लिख देते हैं। अब अपन ने निखिलम से गुणा किया था। कैसे? सबसे पहले माना था आधार। तो आधार कितना माना था भाई? यहां 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों के लिए आधार हो जाएगा 10। अब हो जाएगा उपाधार। तो उपाधार हो जाएगा देखो 10 इंटू 1 और देखो उपाधार अंक। तो देखो उपाधार अंक यदि मान लो 27 होते तो उपाधार हो जाता 10 इंटू 2। उपाधार अंक हो गया 1 और विचलन। तो देखो विचलन क्या हो गया अपने पास में? तो आधार को घटा लो। तो 17 में से देखो उपाधार को घटा लो, सॉरी, तो उपाधार को घटाया तो अपने पास में कितना हो गया? प्लस का 7 और फिर कितना आया? प्लस का 7। यानी कि यहां भी हमने लिखा था प्लस 7 और यहां भी लिखा था हमने प्लस 7। ये निखिलम की गुणन विधि है। तो देखो यहां से हो जाएगा सबसे पहले विचलन का स्क्वायर था
सॉरी विचलन का गुणन था, तो यहाँ देखो दो विचलन सेम है, तो विचलन का मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर। फिर क्या लिख सकता हूँ, देखो ये रही संख्या, तो लिखेंगे संख्या प्लस विचलन और इनटू क्या हो जाएगा उपाधार अंक, उपाधार अंक। तो ये देखो अपने पास में वर्ग का क्या आ गया भाई फॉर्मूला। अब देखो यहां से कर सकते हैं 7 का तो क्या कर सकते हैं स्क्वायर, संख्या 17 प्लस यहाँ क्या हो गया विचलन, तो विचलन 7 और उपाधार अंक कितना है 1। तो देखो यहां से 7 7 तो 49 और देखो 17 18 19 20 21 22 23 और 24, तो ये लो 24 और 1 से गुणा करेंगे तो यही यहां से 9, ये 4 इधर ऐड कर दो तो कितने हो गए 8 2 289। अब देखिए अगला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपने पास में हो गया 308 का ले लेते हैं। देखो 308 के लिए लेते हैं तो सबसे पहले तो आधार, तो आधार कितना हो गया अपने पास में 3 अंकों की संख्या के लिए 100। अब लेते हैं उपाधार, तो उपाधार हो जाएगा देखो 3 गुणा 100 यानी हो जाएगा 300। अब देखो उपाधार अंक, तो देखो उपाधार अंक हो जाएगा अपने पास में कितना भाई 3, और देखो विचलन, तो विचलन हो जाएगा अपने पास में कितना भाई 300 घटा लो तो 08, ये किसका है भाई प्लस का, तो ये अपना फॉर्मूला लगा दो। देखो उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं क्या भाई उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक में लिख सकता हूं विचलन का स्क्वायर। तो देखिए यहां से उपाधार अंक, तो उपाधार अंक ये रहा 3 इंटू संख्या, तो ये रही 308 प्लस विचलन, तो विचलन ये रहा 08 और ऑब्लिक क्या है विचलन का स्क्वायर यानी कि 08 का क्या है भाई स्क्वायर। तो यहां से देखो यहां से हो जाएगा 3 इंटू 316, इधर से आ जाएगा 0 0 64। अब देखो विचलन यहाँ आधार में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो देखो इधर तो आ जाएगा 3 छिका 18 का 8 80 लगी 1 3 एकम 3 1 4 और 3 तिया 9, और यहां से देखिए कितने थे 0 0 6 4, तो दो संख्या है आधार में 2 जीरो है, तो ये दो संख्या यहां उतार लो और अगली दो संख्या इसमें जोड़ दो तो 948 64 ये आ गया अपने पास में आंसर। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। अब देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, चलो 125 का ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, सॉरी 225 का ले लो चलो और भी आसान रहेगा। तो देखो आधार तो हो जाएगा अपने पास में कितना भाई 100, उपाधार हो जाएगा अपने पास में कितना 2 इंटू 100 और देखो यानी 200। अब देखो उपाधार अंक, तो उपाधार अंक हो जाएगा अपने पास में कितना भाई 2 और विचलन, तो विचलन हो जाएगा अपने पास में प्लस के 25। तो वही फॉर्मूला अपना क्या है, सबसे पहले उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक में हो जाएगा विचलन का स्क्वायर। तो देखिए उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है अपने पास में 2, तो ये लो 2, संख्या तो 225 प्लस विचलन, तो विचलन है अपने पास में कितना भाई 25 और अपने पास में है विचलन का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। तो देखो भाई यहां से देखो 200 हो गया 50 और इनटू में हो गया 2 और यहाँ हो गया 625, यहां से देखिए कितने हो गए 500 क्योंकि 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 625। अब देखो आधार में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो 25 यहाँ उतारो 6 को इसमें ऐड कर दो तो 6 0 और 5 ये आ गया देखो आंसर। चलो इसको एक बार एकाधिक पूर्वेण से करके देखते हैं। देखो तो 55 तो 25 और 22 इंटू 22 का एकाधिक यानी कि 22 इंटू 23, तो 23 दूनी 46 के 6 80 लगी 4 23 दूना 46 और 4 कितने हो गए भाई 50, तो ये लो जी 50 6। ये देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों विधियां ऐसे सवाल के लिए उपयुक्त है। तीसरी विधि है देखो उपसूत्र आनुरूपेण। तो देखिए उपसूत्र आनुरूपेण किस तरीके से है, ये विधि 2 अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त है, 2 अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त। तो देखिए भाई 2 अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त कैसे, जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, चलो 16 का ही ले लिया। तो सबसे पहले तो देखो 6 का स्क्वायर
फिर हो जाएगा अपने पास में 6 इंटू 1, तो यानी ये लो 1 इंटू 6 कर दो, चाहे 6 इंटू 1 कर दो, फिर 1 का स्क्वायर और इसी के नीचे 6 इंटू 1, तो यहां से आ गया 36, यहां से आ गया देखो 6 और 6 12, और इधर आ गया कितना अपने पास में 1, तो यहां से देखो 6 उतार लिया, 3 इसमें जोड़ दिया तो 5, और ये 1 इसमें जोड़ दिया तो 256। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो 18 का अपन को जाना 324 होता है, तो देखिए 8 का स्क्वायर और इधर से 1 का स्क्वायर, अब देखो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8, तो देखो 8 20 64, 1 इंटू 8 8 8 16, और यहां से हो जाएगा 1, तो ये लो जी 4 मैंने यहां उतारा, 6 6 12 का 2, 80 लगी 1, तो 1 और ये 1 वो 80 वाला 2, और ये कितने हो गए 3, तो 324। चलो और लेते हैं। जैसे मान लो 83 का ले लो, तो देखो सबसे पहली बात 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 8 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3, तो यहां से देखिए हो जाएगा 9, 8 3 24, और प्लस यहां से हो जाएगा 24, और यहां से हो जाएगा 8 20 64, तो 64 48 और हो जाएगा 9, यानी कि 9 8, और ये लो जी 8 4 इधर जुड़ गया, तो ये लो 68 89। और भी ले सकता है, जैसे 3 अंकों की करें तो भी अपने पास में हो सकता है। जैसे मान लो 105 का करते हैं, तो देखो 105 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर फिर 10, तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 10 इंटू 5 और प्लस 10 इंटू 5, तो देखो यहां से तो जाएगा 25, देखो 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 5 50 यानी 100, और यहां से हो जाएगा 100, तो देखो यहां से आ गया अपने पास में कितना 5, और ये 2 इसमें जुड़ गए और 10 यहां जुड़ गए, तो यहां से हो जाएगा 110। और देखो वैसे अगर एकाधिक इंप्रूवमेंट से करते हैं 55 25 और 11 इंटू 10 110। अब देखिए अगली विधि है ऊर्ध्व तिर्यक पर आधारित द्वंद्व योग विधि। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं, 27 का करते हैं अपन, तो ऊर्ध्व तिर्यक पर आधारित तो अपन ने कैसे किया था, 27 गुणा 27, यानी कि सबसे पहले 7 का क्या करें द्वंद्व है, तो 7 का द्वंद्व हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर देखो दो संख्या जैसे 27 है, तो 27 का द्वंद्व होता है 2 को 7 से गुणा करो और 2 को 7 से गुणा करो, तो देखो 2 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7 लिख दो। जैसे देखो 2 गुणा 7 और 2 गुणा 7, तो 1 2 गुणा 7 1 2 गुणा 7, तो 2 2 गुणा 7, यानी कि दो संख्याओं का जो द्वंद्व होता है वो हो जाएगा 2 इंटू इकाई अंक इंटू दहाई अंक। और फिर तीसरी संख्या का द्वंद्व करें तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अब हो जाएगा, देखो 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 दूना कितने हो गए 28, और इधर हो गए 4। अब देखो 9 8 4 12 के 2 80 लगी 1 3, और ये तो 729। अगला उदाहरण ले लो, जैसे मान लो 85 ले लेते हैं। चलो तो 5 का द्वंद्व यानी 5 का स्क्वायर, देखो 8 इंटू 5 इंटू 2, 8 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा इन दोनों का द्वंद्व है। और फिर 8 का द्वंद्व करते हैं तो 8 20 64, 8 पंजे 40 दूना 80, और इधर हो जाएगा 55 25। देखिए 5 और यहाँ 2 जुड़ जाएगा, ये 8 इधर जुड़ जाएंगे, तो 8 20 64 8 9 72, तो ये लो। और देखो 85 का एकाधिक इंप्रूवमेंट से 55 25 और 8 9 में 72, तो ये आ गई अपने पास में कौन सी भाई ऊर्ध्व तिर्यक पर आधारित द्वंद्व विधि। एक उदाहरण और बताना चाहूंगा, जैसे मान लो 811 का करते हैं, तो देखो इसमें पद 3 हो जाएंगे भाई। सबसे पहले 2 का 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का द्वंद्व है 2, फिर हो जाएंगे इन दोनों का द्वंद्व, तो 1 इंटू 1 इंटू 2, फिर तीनों का, तो तीनों में हो जाएगा देखो 2 इंटू 3 इंटू तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर देखो फिर अपने पास में अगला इस 1 को छोड़ दो, तो 31 का द्वंद्व है 2 इंटू 3 इंटू 1, फिर देखो इस 3 का द्वंद्व है तो हो जाएगा 3, तो यहाँ से देखिए 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ देखो 2 3 6 1 7, और यहाँ से देखिए 2 3 6, और यहाँ से देखिए कितने हो गए 3, सब एक एक है, तो 1 2 7 6 3, ये इसका क्या हो जाएगा भाई वैदिक विधि द्वारा ऊर्ध्व तिर्यक या द्वंद्व योग द्वारा क्या हो जाएगा वर्ग।
एक देखो बहुत सिंपल सा बताता हूं आपको, जैसे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा लिख दो 1 2 1। यदि 111 को 111 से करना है तो सीधा लिख दो 1 2 3 और 2 1। यदि मान लो 1111 को 1111 से करना है तो लिख दो 1 2 3 4 3 2 1। ये आंसर आएंगे। अब देखिए एक विधि है अपने पास में इष्ट संख्या आधारित, ये विधि भास्कराचार्य जो सेकंड थे उनकी बेटी थी लीलावती, और लीलावती जो है उसके पति बनने के कारण वो अपने घर आ गई और फिर गणित का अध्ययन किया और लीलावती ग्रंथ का इसने क्या किया, लिखा। तो लीलावती ग्रंथ की रचना की। इस लीलावती ग्रंथ में ये दी गई है इष्ट संख्या पर आधारित विधि। जैसे अगर मान लो अपन इसका करें 17 का करते हैं, चलो एक बार के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास में इष्ट संख्या। यदि मान लो अक्स स्क्वायर है तो इसमें करेंगे अक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, और अपने पास में हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए अब इस विधि को कैसे करेंगे, अक्स का मतलब 17 लेकिन ए का मतलब क्या है, इसका इकाई अंक, तो हो जाएगा 17 प्लस तो 7 और हो जाएगा 17 माइनस 7 और प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 17 प्लस 7 तो 17 3 20 और 24, और यहाँ से हो जाएगा प्लस इंटू देखो घटा लो तो 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 49। तो अपने पास में हो जाएगा देखो 240 प्लस 49 तो हो जाएगा 289। चलो 107 का करते हैं, किसका करते हैं 107 का। तो देखो 7 का स्क्वायर और फिर प्लस अपने पास में कितना है 107 प्लस तो 7 और 107 माइनस 7। तो देखिए 107 प्लस 7 114 और इंटू में हो जाएगा 100 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 7 7 49। तो देखो 1 1 4 00 और प्लस था 49, तो अपने पास में हो जाएगा 1 1 4 4 और 9। ये लो जी ये आंसर, ये इसका वर्ग हो गया। चलो 247 का कर लेते हैं। जैसे 247 का करना है तो देखो 7 का तो स्क्वायर प्लस संख्या, तो 247 प्लस का 7 और 247 माइनस का 7, तो देखिए 47 और ये हो जाएगा 254। भाई 47 48 49 50 51 52 53 54 254 इंटू 7 घटाओ तो 240 और प्लस का 7 7 कितने आ गए 49। देखिए बहुत सिंपल है, डरो मत। देखो 0 चौई चौक 96 के 6 80 लग गई 9। देखो 24 पंजे 120 9 129 80 लग गई 12 और चौई दूना 48 49 50 और 10 60। तो ये लो जी कितने 60 9 60 प्लस 49 जोड़िए तो कितने आ जाएंगे 9, और यहाँ से 6 4 10 की 0 80 लगी 1, तो यहाँ कितने 9 609, तो यहाँ हो जाएंगे 1 80 वाली जोड़ोगे तो 610। तो ये हो जाएंगे अपने पास में 247 का वर्ग। तो मैंने 5 वर्ग संक्रिया की विधि बताई। कल हम भाग संक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।